हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। किसी ट्राइंगल की बात हो रही है। उस ट्राइंगल में दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, डी और ई। डी पॉइंट दे रखा है ए बी के ऊपर और ई पॉइंट दे रखा है ए सी के ऊपर। ड्रॉ करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। सॉल्यूशन, ये हमने कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इसका नाम देते हैं हम ए बी सी। डी पॉइंट ए बी के ऊपर है, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं हम। हमने यहाँ ले लिया डी पॉइंट। एंड ई जो है वो ए सी पर है। ई कोई पॉइंट है आपका ए सी के ऊपर, कहीं पे भी ले लो, ठीक है। सच दैट एरिया डी बी सी, एरिया डी बी सी, मतलब कि इसको ज्वाइन किया गया होगा। ज्वाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। डी बी सी का एरिया बराबर है किसके? एरिया ई बी सी के। एरिया ई बी सी के मतलब ई बी सी को भी ज्वाइन किया गया होगा, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आपको दो ट्राइंगल्स मिल गए, एक तो डी बी सी और एक मिला आपको ई बी सी, ठीक है। और दोनों का एरिया क्या है? सेम। प्रूफ करना है डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि जो डीई लाइन है ये बीसी के क्या है? पैरेलल है। बीसी के पैरेलल है। ये दोनों रेड लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल हैं, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। गिवन है आपको, गिवन एरिया डीबीसी बराबर है एरिया ईबीसी के, ठीक है। डीबीसी और ईबीसी इनका एरिया बराबर है। आपने थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी कभी दो ट्राइंगल्स, जब भी कभी दो ट्राइंगल्स, कौन से? कोई से भी दो ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पर आ रहे हो, एक ट्राइंगल मान लो इस तरीके से आ रहा है और एक ट्राइंगल आपका इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। जब भी कभी दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर आ रहे होंगे, सेम बेस क्या है यहाँ पे? पी क्यू, पी क्यू आर एंड पी क्यू एस, ठीक है। पी आर क्यू एंड पी एस क्यू दोनों पी क्यू लाइन पर आ रहे हैं, सेम बेस पर आ रहे हैं, सेम बेस पर आ रहे हैं। और अगर इनका एरिया भी इक्वल है, एरिया पी आर क्यू और एरिया पी एस क्यू, अगर इनका एरिया इक्वल है और साथ ही साथ इनका सेम बेस है, सेम बेस है, तो क्या होगा? थ्योरम क्या पढ़ी थी आपने? जब भी ऐसे केस बनेगा तो उस केस में जो बेस के सामने आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, आर और एस, जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, दो पॉइंट दिख रहे हैं आर एस, वो एक ऐसी लाइन से पास हो रहे होंगे जो लाइन आपकी पी क्यू के पैरेलल होगी, ठीक है। आर एस जो है वो पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी। ये आपने पढ़ा था कन्वर्स। कन्वर्स किसका? कन्वर्स ऑफ थ्योरम। कौन सी थ्योरम? जिसमें आपने ये पढ़ा था कि सेम बेस पे अगर दो ट्राइंगल्स आते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में आते हैं तो उन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसका उल्टा क्या था कि सेम एरिया वाले दो ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पर आते हैं तो क्या होगा? वो सेम पैरेलल्स पे भी, सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे कन्वर्स लग जाएगी। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी। इसका इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का बेसिक 9.3 का जो बेसिक है, अगर वो नहीं देखा है तो आप देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं एरिया जो है वो बराबर है एंड ऑल्सो बोथ दीज ट्राइंगल्स लाइज ऑन सेम बेस। कौन सा बेस? BC। सेम बेस BC पे लाई कर रहे हैं, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम। थ्योरम के कन्वर्स से आप बोल सकते हो कि लाइन कौन सी? BC और DE पैरेलल होगी। प्रूव्ड। बस इतना सा था ये क्वेश्चन।
आगे बात समझ में? थ्योरम का खेल है, नहीं देखिए वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिखेगा, वहाँ जाके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। मैंने यहाँ पे एक पहले से ट्राइंगल बना दिया है, एक ट्राइंगल की बात हो रही है ए बी सी जिसका नाम है। कह रहा है कि एक्स वाई जो है एक लाइन है बी सी साइड के पैरेलल, बी सी साइड के पैरेलल कोई लाइन है एक्स वाई, मतलब यहाँ पे कोई लाइन होगी एक्स वाई जो बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। इस तरीके से एक लाइन बना देंगे हम, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना के दिखाते हैं ताकि कोई गलती ना हो हमारे ओरिजिनल डायग्राम में। तो हमने क्या करा है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, ठीक है। एक्स वाई एक लाइन है बी सी के पैरेलल, बी सी के पैरेलल है, तो बी सी के पैरेलल ये लाइन हो जाएगी आपकी एक्स वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ बी ई पैरेलल टू ए सी, अगर बी ई मतलब बी से एक दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट होगा ई पॉइंट, बी ई लाइन जो है वो ए सी के पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है मतलब ए सी ऐसे दिख रही है तो बी ई भी ऐसी दिखेगी, मतलब ये दोनों पैरेलल होंगी, तो इसी लाइन पर कहीं ई पॉइंट आएगा, है ना। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये लाइन ए सी के क्या है, पैरेलल है। ई पॉइंट आपका नीचे भी आ सकता है, ई पॉइंट आपका यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है ई पॉइंट, अभी देखेंगे इसके बारे में भी। इफ बी ई पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी, सी से भी एक दूसरा पॉइंट है एफ जो ए बी के पैरेलल है, मतलब ए बी ऐसी दिख रही है तो सी एफ भी बिल्कुल ऐसी दिखेगी इस तरीके से। तो हो सकता है लाइन आपकी जो सी एफ एफ पॉइंट जो होगा वो इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आएगा, हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो, कहीं पे भी हो सकता है। इफ बी ई पैरेलल टू ए सी, बी ई पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी, सी एफ पैरेलल टू ए बी, मीट एक्स वाई, एक्स वाई को मिलते हैं, एक्स वाई को टच कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एट ई एंड एफ, एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, मतलब बी ई, बी से ई मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा वो एक्स वाई को टच करेगा ई पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट ई हो गया आपका। और सी से ये जो एक्स वाई लाइन है इस पे ये जो पॉइंट है इस पे टच हो रहा है, कौन सा पॉइंट, एफ पॉइंट लिखा हुआ है साफ साफ। शो दैट एरिया ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, अच्छा आपको क्या शो करना है कि जो एरिया ट्राइंगल होगा ए बी ई, ए बी ई तो इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको ये जो ट्राइंगल दे रखा है ये वाला ए बी ई, और दूसरा कौन सा बोला, ए सी एफ, ए सी एफ मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इनका एरिया जो होगा ये आपको प्रूफ करना है कि ये बराबर होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ गई, फिगर समझ में आ गया कैसे बनना है। तो इसको बना लेते हैं आप फेयर में अच्छे से, साफ साफ एकदम। हमने ट्राइंगल तो बना ही दिया है ए बी सी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक्स वाई एक लाइन है बी सी के पैरेलल, हमें पता है एक्स वाई कहाँ बनेगी, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, इसका नाम ले लेते हैं एक्स, इसका नाम ले लेते हैं वाई, ये एक्स वाई लाइन है, बी ई ए सी के पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है बी ई, मतलब जो लाइन आएगी वो यहाँ पर आएगी, ये पॉइंट है आपका ई। ऐसे ही सी एफ बनेगा ए बी के पैरेलल, ये एफ पॉइंट हो गया, ठीक है। और ए बी ई को ज्वाइन कर देते हैं, ए बी ई मतलब इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ए को एफ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे टू प्रूफ या टू शो एरिया ट्राइंगल ए बी ई बराबर होगा एरिया ट्राइंगल ए सी एफ के, ये हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे बताओ, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे फिगर को देखूं ध्यान से तो मेरे को एक साइड दिख रही है बी ई, देखते जाइएगा साफ साफ एकदम, बी ई या इसी में बना लेते हैं, चलो अलग से नहीं बना रहे इसको। अगर मैं फिगर में देखूं तो मेरे को एक साइड दिख रही है, कौन सी, बी ई। ये बी ई साइड पे, बी ई साइड जो है इस बी ई साइड पे आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक जो मुझे चाहिए ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है,
एक तो मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है जो मुझे चाहिए, और एक मुझे दिख रहा है ये पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? तो मेरे को दो फिगर दिखी, कौन कौन सी? इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम एम और एन। ठीक है, तो दो फिगर कौन कौन सी पता चली हमें? एक तो ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, और साथ ही साथ एक मेरे को दिखा बी सी एन ई ये वाला क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब थ्योरम आपने पढ़ी थी कि अगर सेम बेस पे एक ट्राइंगल आए और एक पैरेललोग्राम आए, तो दोनों का एरिया, जो ट्राइंगल वाले का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है। ये आपने पढ़ चुके हो थ्योरम में, है ना? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें समझ में तो आ गया हमें क्या करना है। गिवन में क्या क्या पता है हमें? गिवन में पता है कि बीई जो है वो एसी के पैरेलल है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या पता है कि ई एन बी सी के पैरेलल है, या एक तरीके से एक्स वाई अगर बी सी के पैरेलल होगी, एक्स वाई बी सी के पैरेलल दे रखी है ना, तो अगर एक्स वाई बी सी के पैरेलल होगी तो ई एन भी तो बी सी के पैरेलल होगी, क्योंकि ई और एन पॉइंट भी तो एक्स वाई के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ई एन बी सी के पैरेलल हो जाएगी। और साथ ही साथ हम एम एफ और बी सी को भी पैरेलल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम और एफ पॉइंट भी एक्स वाई के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? और कुछ भी पता है हमें? बीई ए सी के पैरेलल है, बीई ए सी के पैरेलल लिख दिया। सी एफ ए बी के पैरेलल है, सी एफ ए बी के पैरेलल है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। हमने क्या देखा कि बेस बीई पे एक ट्राइंगल दिख रहा है और एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना? और हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेम बेस पे एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल नहीं पैरेललोग्राम अगर आते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है। ये आपने थ्योरम में पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ाया इससे पहले। लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी सी एन ई एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो इसको सबसे पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये पैरेललोग्राम बन जाता है तो थ्योरम लगा के हम कह सकते हैं कि ए बी ई जो ट्राइंगल है उसका एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ के इक्वल होगा। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? अभी तो ये क्वाड्रिलेटरल है, बी ई एन सी नाम दे देते हैं इसका। इस क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या देखा कि ई एन जो है वो बी सी के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ई और एन पॉइंट एक्स वाई पे आ रहे हैं और एक्स वाई लाइन बी सी के पैरेलल है, इसलिए ई एन भी बी सी के पैरेलल होगी। समझ गए? साथ ही साथ एन सी और बीई, बीई और एन सी ये भी आपस में पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि बीई जो है वो ए सी के पैरेलल है, ए से सी तक, और एन पॉइंट ए सी पे ही लाई कर रहा है, तो एक तरीके से बीई एन सी के भी पैरेलल हो जाएगा। और इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो जाती हैं, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस बोथ opposite sides of quadrilateral BENC are parallel, therefore quadrilateral BENC is a पैरेललोग्राम। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या लिखेंगे? अब देख रहे हैं हम बीई साइड पे एक ट्राइंगल दिखा और बीई साइड पे एक पैरेललोग्राम भी दिखा, और दोनों सेम बेस बीई पे लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ दोनों के दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो थ्योरम क्या कहती है कि जब भी कभी एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर आ जाए और साथ ही साथ सेम पैरेलल्स के बीच में आ जाता है, तो उस केस में जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस
triangle ABE and parallelogram BENC both lies on same base. कौन सा बेस है? BE and between same parallels. कौन से पैरेलल्स? BE and AC. Therefore by थ्योरम से क्या होगा? एरिया ट्राइंगल ABE बराबर हो जाएगा हाफ एरिया BENC पैरेललोग्राम के। ठीक है, इसे डाल देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अब बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड में देखो तो आपको एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल दिखेगा या दूसरा बेस दिखेगा। कौन सा? CF। ठीक है, अब इस CF बेस पे भी आपको क्या दिख रहा है? एक तो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला जो हमें चाहिए प्रूफ करने के लिए। एक तो हमें ये ट्राइंगल दिखा और एक पैरेललोग्राम दिखा ये। बात समझ में आ गई? तो एक तो हमें ट्राइंगल दिख गया, कौन सा? ये वाला ट्राइंगल जो CF बेस पर आ रहा है, और साथ ही साथ CF बेस पे ही एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिखा जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था वैसे ही हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? देखो BCFM या BMFC में BM जो है वो CF के पैरेलल है और MF जो है वो BC के पैरेलल है। बात समझ में आ गई? इससे क्या होगा? अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इसके पैरेलल हैं, इसलिए BMFC जो होगा वो भी एक पैरेललोग्राम होगा, जैसे यहाँ पे BENC था। ठीक है, फिर CF बेस पे आपका एक ट्राइंगल भी आ रहा है और ये पैरेललोग्राम भी आ रहा है, और जब भी सेम बेस पे एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम आते हैं तो उस केस में ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अब पूरा दोबारा से नहीं लिखेंगे इतनी सारी लैंग्वेज, सिमिलरली करके लिखते हैं। सिमिलरली सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? फिगर में देखते हैं, BMFC इज अ पैरेललोग्राम। इसे भी हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, है ना? एंड ऑल्सो बाय थ्योरम लगा के हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACF का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू हाफ एरिया BMFC। इसे डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन। बात समझ में आ गई? जैसे हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया। अब अगर हम फिगर में देखें तो BENC एक तो ये वाला पैरेललोग्राम, ध्यान से देखिएगा, और BMFC ये वाला पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम भी तो सेम बेस पर आ रहे हैं BC पे। इस BC साइड, ये BC साइड जो है, इस BC साइड पे एक हमें पैरेललोग्राम देखा BENC और दूसरा पैरेललोग्राम देखा BMFC। दोनों का बेस सेम है BC और दोनों के दोनों सेम पैरेलल्स। कौन से पैरेलल्स? XY और BC के बीच में लाई कर रहे हैं। तो थ्योरम क्या कहती है कि जब भी सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं तो उस केस में दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 1 मैंने आपको करवाई थी। यहाँ लिखेंगे ऑल्सो पैरेललोग्राम BENC and BMFC both lies on same base। कौन सा बेस? BC पे लाई कर रहे हैं दोनों, BC and between same parallels
कौन से, एक्स वाई एंड बी सी के बीच में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, समझ गए ना बात को। एक्स वाई और बी सी के पैरेलल में तो ये दोनों बीच में तो लाई कर रहे हैं दोनों पैरेललोग्राम्स, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया बी ई एन सी बराबर होगा एरिया बी एम एफ सी के। अगर इनका एरिया बराबर होगा तो क्या करेंगे, हम डिवाइडिंग कर ले रहे हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1/2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 एरिया बी ई एन सी, और यहाँ पे भी 1/2 एरिया बी एम एफ सी। ठीक है, अब हमने क्या देखा, फर्स्ट इक्वेशन में बी ई एन सी का हाफ ट्राइंगल ए बी ई के एरिया के इक्वल है, बी ई एन सी का हाफ इसके इक्वल है, और बी एम एफ सी का हाफ ए सी एफ के इक्वल है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, या फिर फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं ये वो रख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो बता दो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, ए बी ई, ठीक है, और इस पूरे की जगह पे इस पूरे ये किसके इक्वल है, ए सी एफ के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए सी एफ, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। आपके पास एक फिगर दे रखी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फिगर में ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम दे रखा है, आपको बोला है पैरेललोग्राम ए बी सी डी की साइड कौन सी, ए बी को, मतलब इस पैरेललोग्राम में साइड ए बी को प्रोड्यूस करा जाता है किसी पॉइंट पी तक, मतलब कि इस पैरेललोग्राम में ए बी को आगे बढ़ा दिया जाता है पी पॉइंट तक, इस ए बी को पी पॉइंट तक हमने यहाँ पे बना दिया। फिर आगे कहता है कि अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी, ए से एक लाइन गई है इस तरीके से जो सी पी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो सी पी के पैरेलल आपको कौन सी लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है ए क्यू। तो हमने क्या करा, इन्होंने बोला कि ए से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी गई है जो सी पी के पैरेलल है, ठीक है, मीट्स सी बी प्रोड्यूस टू क्यू, और वो क्यू पॉइंट पे जब हम सी बी को आगे बढ़ा देते हैं तो वो क्यू पॉइंट पे ये ए क्यू लाइन जो है वो सी बी को मिलती है आगे इस पॉइंट पे। बात समझ में आ गई। एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड, और उसके बाद आपका इतना सब कुछ करने के बाद ये वाला पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक तरीके से आपसे बोला है कि एक तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और दूसरा पी बी क्यू आर एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी is a parallelogram and PBQR is a parallelogram. PBQR is a parallelogram. तो आपको ये दोनों पैरेललोग्राम दे रखे हैं। अब एक और चीज उसने बोली कि ए लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सीपी, ए से एक ऐसी लाइन गई है जो सीपी के पैरेलल है, मतलब ए क्यू लाइन जो है वो सीपी के पैरेलल है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता थी ये दोनों पैरेललोग्राम है। तीसरी चीज क्या बोली उसने कि ए क्यू लाइन जो है वो सी पी के पैरेलल है। और अब आपसे कह रहा है कि प्रूफ करो कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया आपस में बराबर होना चाहिए। कौन कौन से पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया और पी बी क्यू आर इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। टू प्रूफ या टू शो, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। एरिया ए बी सी डी बराबर होगा एरिया पी बी क्यू आर के, ये आपको शो करना है, ठीक है।
तो इसको शो करने के लिए हमने क्या देखा कि ए क्यू और सी पी जो है वो आपस में पैरेलल है, ए क्यू और सी पी जो है वो आपस में पैरेलल है, राइट। और ए क्यू को अगर मैं ए और क्यू पॉइंट को, ए को और क्यू पॉइंट को, ए को तो मैं मिला दूं किससे, सी से। अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर देता हूं और क्यू को पी से ज्वाइन कर देता हूं, तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिखा कि इस ए क्यू साइड पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो, एक तो बन रहा है ए क्यू सी, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है एक तो, और इसी साइड ए क्यू पे एक और ट्राइंगल बन रहा है ए क्यू पी, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो देख लो एक बार फिगर इस वाली को, समझ में आ जाएगा। अगर हम, मैंने क्या करा, मैंने इतने से पार्ट को अलग से बनाया है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे ए क्यू जो लाइन है, ए क्यू जो साइड है, उस साइड पे आपके दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये ब्लू वाला ए क्यू सी, और एक दिख रहा है आपको ये ए क्यू पी रेड वाला, ठीक है। और दोनों के दोनों का सेम साइड है, मतलब एक साइड दोनों में कॉमन है, और साथ ही साथ दोनों के दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं। मीन्स इस बेस के सामने आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इस ए क्यू बेस के सामने आने वाले दो पॉइंट्स दिख रहे हैं मेरे को, एक तो सी पॉइंट दिख रहा है और एक पी पॉइंट दिख रहा है। और हमने बताया था कि दो फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में कब लाई करती हैं, जब बेस के सामने आने वाले सारे पॉइंट्स ऐसी लाइन पर आए जो लाइन आपकी बेस के साथ पैरेलल हो। तो यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। और आपकी थ्योरम क्या कहती है कि जब भी कभी किसी सेम बेस पे दो ट्राइंगल्स बने, दो ट्राइंगल्स बने इस तरीके से कि वो सेम पैरेलल्स के बीच में भी आए, तो उस केस में आपके दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। मतलब एरिया ट्राइंगल ए क्यू सी बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ट्राइंगल ए क्यू पी के। ये आपने थ्योरम से यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आ गई? तो हम ये चीज़ यहाँ पे करेंगे, यहाँ लिखते हैं प्रूफ। यहाँ पे इससे पहले एक चीज़ और लिखेंगे, क्योंकि हमने ज्वाइन करा है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये चीज़, ज्वाइन ए सी एंड पी क्यू। ए को सी से ज्वाइन कर दिया और पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया। प्रूफ में क्या बोले, यहाँ पे लिखेंगे हेयर ट्राइंगल ए क्यू सी एंड ट्राइंगल ए क्यू पी। फिगर में देखते जाइए, ए क्यू सी एंड ए क्यू पी दो ट्राइंगल्स जो हैं लाइज ऑन सेम बेस। कौन सा बेस, ए क्यू, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन से पैरेलल्स, ए क्यू पैरेलल टू सी पी। सेम बेस ए क्यू पे लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। देयरफॉर बाय थ्योरम, थ्योरम से दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, एरिया ट्राइंगल ए क्यू सी बराबर हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए क्यू पी के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने एक तो और चीज़ देखी कि इस ए क्यू सी में और ए क्यू पी में, देखो फिगर में देखेंगे जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए क्यू सी, ये जो ब्लू वाला है पार्ट और ये रेड वाला पार्ट, इन दोनों ब्लू और रेड पार्ट में एक चीज़ कॉमन आ रही है। कौन सा, ये वाला, ये जो रेड और ब्लू लाइन जो है जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, राइट। और इस पॉइंट का नाम है आपका बी। तो अगर हम इसके एरिया में से और इसके एरिया में से, दोनों में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, ए बी क्यू, इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें केवल रेड वाला मिल जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे हमें ब्लू वाला मिल जाएगा। ये जो कॉमन पार्ट है ये हट जाएगा दोनों में से, तो हम यही करेंगे, कॉमन पार्ट दोनों में से माइनस कर लेते हैं। तो कॉमन पार्ट है आपका कौन सा, ए बी क्यू, सबट्रैक्टिंग एरिया ट्राइंगल ए बी क्यू बोथ साइड्स, माइनस करेंगे एरिया ट्राइंगल ए क्यू सी में से माइनस कर देंगे एरिया ट्राइंगल ए बी क्यू, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, एरिया ए क्यू, सॉरी एरिया ट्राइंगल ए क्यू पी में से माइनस कर देंगे ए बी क्यू।
समझ में आ गई बात। दोनों साइड हमने क्या करा, सेम एरिया दोनों साइड माइनस कर दिया। जब माइनस करोगे तो क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि ए क्यू सी में से ए बी क्यू माइनस कर देंगे, ए क्यू सी में से ए बी क्यू माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए बी सी मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम इस वाले ट्राइंगल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो मिलेगा क्यू बी पी या फिर पी बी क्यू। बात समझ में आ गई। यहाँ बचेगा ए बी सी और यहाँ बचेगा पी बी क्यू। लिख देंगे इसको। इतने को सॉल्व करेंगे तो बचेगा एरिया ट्राइंगल ए बी सी, और इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा एरिया ट्राइंगल कौन सा, पी बी क्यू। समझ गए बात को। अब हमने क्या देखा कि जो एरिया ट्राइंगल ए बी सी है और ये एरिया ट्राइंगल पी बी क्यू जो है, अगर हम इस वाली फिगर में ध्यान से देखेंगे तो ये ए बी सी जो है ये क्या है, इस वाले पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो डायगोनल क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। मतलब क्या कि ये वाला पार्ट जो होगा और ये वाला पार्ट जो होगा इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। डायगोनल की ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी पैरेललोग्राम में, वो डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को हाफ हाफ एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो, अगर इस वाले पैरेललोग्राम में देखेंगे पी बी क्यू आर में, तो पी क्यू एक डायगोनल का काम कर रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, पी बी क्यू का जो एरिया होगा वो पी आर क्यू के बराबर होगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एरिया ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टू एरिया ट्राइंगल पी बी क्यू। बात समझ में आ गई। और हम जानते हैं कि पी बी क्यू जो है वो पी आर क्यू ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, मतलब इन दोनों का एरिया बराबर है। तो अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो मुझे इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। समझ गए बात को। इसी तरीके से ए बी सी का जो एरिया है वो ए डी सी के बराबर है, तो अगर मैं इस ए बी सी का एरिया को डबल कर दूंगा तो मुझे पूरे का मिल जाएगा एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस टू एरिया ए बी सी की जगह लिख देंगे पैरेललोग्राम का नाम ट्राइंगल ए बी सी जो है एरिया, इसका डबल क्या होगा, ए बी सी डी का एरिया। और इसी तरीके से पी बी क्यू का एरिया का डबल क्या होगा, पी बी क्यू आर का एरिया। तो यहाँ लिख देंगे टू एरिया ट्राइंगल ए बी सी की जगह पे लिख देंगे एरिया ए बी सी डी, और यहाँ पे एरिया पी बी क्यू आर। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया जो है वो बराबर होना चाहिए, प्रूफ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे शो लिखते हो, अगर यहाँ पे शो लिखते हो तो आप यहाँ पे प्रूफ्ड मत लिखना। ठीक है, आपने शो कर दिया वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। किसी ट्रेपेजियम की बात हो रही है, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ट्रेपेजियम क्या होता है ना, पता है ना, किसी भी ट्रेपेजियम की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं कि उसकी एक पेयर अपोजिट साइड का कोई सा भी एक पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है क्वेश्चन में बोला भी है ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, तो ए बी साइड जो है वो डी सी के पैरेलल है, और एक पेयर ऐसा होगा जो आपस में पैरेलल नहीं होगा। तो ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ए सी एंड बी डी ये डायगोनल का काम करेंगे, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो हमने ड्रॉ करा ए सी और एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया बी डी। किसी ट्रेपेजियम ए बी सी डी में जिसमें ए बी और डी सी आपस में पैरेलल दे रखे हैं, ये दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये दोनों डायगोनल्स ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। प्रूफ करिए कि ए ओ डी का एरिया बी ओ सी के एरिया के इक्वल होगा। ए ओ डी मतलब कि ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, और बी ओ सी मतलब कि ये वाला ट्राइंगल का पार्ट और ये वाले ट्राइंगल का पार्ट आपस में इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है, और ए बी सी डी जो दे रखा है वो एक ट्रेपेजियम है।
इसके अलावा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एरिया ए ओ डी इक्वल होना चाहिए एरिया बी ओ सी के। ठीक है, अभी आपने जो क्वेश्चन मैंने से जस्ट पहले कराया वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट में इसका हो जाएगा प्रूफ। देखो कैसे। हम क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि ए बी जो साइड है वो सी डी के क्या है? पैरेलल है। और इस सी डी साइड पे हमने दो ट्राइंगल्स देखे। कौन कौन से ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको? देखो, इस सी डी साइड पे एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है, कौन सा? ए डी सी। ध्यान से देखते जाइएगा, ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है हमें। और दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा दिख रहा है? बी डी सी। बात समझ में आ गई? ए डी सी और बी डी सी, ये दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको इस सी डी साइड के ऊपर। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। कैसे? इनके बीच का जो कॉमन बेस है या कॉमन साइड आप बोल सकते हो वो है आपकी सी डी या डी सी। डी सी आप बोल दो। तो इस डी सी पे एक ट्राइंगल ये बना और एक ट्राइंगल ये बना, और डी सी के सामने आने वाले दोनों पॉइंट्स ए और बी, इन दोनों ट्राइंगल्स के टॉप वर्टिसेस जो हैं ऐसी लाइन पर आ रहे हैं, ए बी ऐसी लाइन है जो डी सी के पैरेलल है। मतलब ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स। और थ्योरम आपसे क्या कहती थी कि जब भी कभी सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में ट्राइंगल्स आ जाते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एडीसी एंड बीडीसी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं लाइज ऑन सेम बेस या कॉमन बेस डीसी। ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन से पैरेलल्स? ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी और डी सी के बीच में लाई कर रहे हैं। देयरफॉर बाय थ्योरम, थ्योरम से आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। एरिया ट्राइंगल ए डी सी बराबर होगा एरिया ट्राइंगल बी डी सी के। ए डी सी का एरिया और बी डी सी का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए ओ डी और बी ओ सी। मतलब क्या? हमें चाहिए केवल ये वाला पार्ट, ठीक, एंड दूसरा कौन सा चाहिए? ये वाला पार्ट। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों पार्ट कैसे मिलेंगे? जब आप क्या करोगे, इस पूरे ट्राइंगल में से बी डी सी में से ये डी ओ सी माइनस कर दोगे। समझ गए बात को? अगर मैं इस बी डी सी ट्राइंगल में से ये डी ओ सी माइनस कर दूं तो मेरे को ये ब्लू वाला पार्ट मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ए डी सी ट्राइंगल में से भी डी ओ सी माइनस कर दूं तो मेरे को रेड वाला पार्ट मिल जाएगा। तो एक तरीके से दोनों ही ट्राइंगल्स में से सेम पार्ट डी ओ सी ट्राइंगल का एरिया अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको ए ओ डी और बी ओ सी का एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग एरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? डी ओ सी फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से डी ओ सी का एरिया जो है वो हम माइनस कर लेते हैं। क्या देखो क्या मिलेगा? एरिया ट्राइंगल ए डी सी में से माइनस कर देंगे एरिया ट्राइंगल डी ओ सी। ऐसे यहाँ पे एरिया ट्राइंगल बी डी सी में से माइनस कर देंगे एरिया ट्राइंगल डी ओ सी। दोनों तरफ सेम चीज़ माइनस कर दी। हमने फिगर में देखा कि अगर हम ए डी सी में से डी ओ सी माइनस करते हैं, ए डी सी में से डी ओ सी माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ए ओ डी मिल जाएगा, रेड वाला पार्ट मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह पे हम लिख देंगे एरिया ए ओ डी। क्लियर हो गई बात? और अगर हम बी डी सी में से डी ओ सी माइनस कर देंगे, बी डी सी में से डी ओ सी माइनस कर देंगे तो हमें ब्लू वाला पार्ट मिल जाएगा। कौन सा? एरिया बी ओ सी। और इसी यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी क्वेश्चन में, देख लीजिए। और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, प्रूव हो चुका है, प्रूव। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर बस आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाकी के क्वेश्चंस आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।